हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नंबर और नंबर सिस्टम के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले इसमें आते हैं कि नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होते हैं। डिजिट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है उसमें नंबर कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सर्वप्रथम आइए हम लोग देखते हैं डिजिट क्या होता है। डिजिट तो डिजिट में जैसा कि आप लोग शुरुआत में ही पढ़ा होगा या जिस दिन गणित आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया होगा उस दिन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जीरो से लेकर एक तक जो है नौ, जीरो से लेकर और 9 तक जो है सभी संख्याएं क्या होती हैं, डिजिट कहलाती हैं या अंक कहलाती हैं। इनकी संख्या की बात की जाए तो कुल संख्या कितनी होती है इनकी, तो अगर जीरो को हम लोग इंक्लूड कर लें तो कितना होती है, 10 नंबर आते हैं। ठीक है, जीरो से लेके और 9 तक टोटल जो होते हैं 10 नंबर होते हैं और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। और इसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हम बोलते हैं कि जैसे अगर जो गिनती की संख्या है, जहाँ से गिनती स्टार्ट होती है या काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट होती है, वो आपसे जो इतनी भी नंबर होती हैं यहाँ से अनंत तक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में होता है कि जैसे हम लोग 1 2 3 4 ऐसे जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट तक, वहाँ तक क्या होती है कि प्राकृतिक संख्या होती है। एक बात प्राकृतिक संख्या में याद रखिएगा कि यह हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। कितने से स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या में सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वह क्या होती है, 1 से होती है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी यही होती है, 1। अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, या इसको जो है बताया नहीं जा सकता, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। या हम लोग बोल सकते हैं कि अनंत तक। तो अनंत वही बात हुई कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग जीरो को भी शामिल कर लें तो उसे हम लोग बोलते हैं, जब पूरा जो संख्या का परिवार हो जाएगा, मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट ऐसे है, अगर इसमें हम लोग जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो ये जो नंबर आप फैमिली होगा या ये जो संख्या का परिवार होगा, इसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। ठीक ना, तो इसमें भी आइए हम लोग छोटे बड़े का बात कर लेते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0 0, और सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसको भी क्या किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, मीन्स कि नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइंड। यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें आगे चल के संख्या के बारे में, तो एक संख्या होती है सम संख्या। सम संख्या में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या बोलते हैं या इवन नंबर बोलते हैं। मतलब वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो कहलाती हैं इवन नंबर। और इवन नंबर में सबसे पहले 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, मीन्स कि जो 2 से डिवाइड हो जाएगी यानी पूर्णतः जो है विभाजित हो जाएगी, उसे क्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि 24 है, 24 हम लोग 2 से डिवाइड कर दे तो पूर्णतः 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 12 है ना, 12। तो इसका मतलब कि 2 से पूर्णतः डिवाइड हो गया, यानी कि 24 जो है क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर। ठीक है, 24 इवन नंबर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या को हम लोग बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से
पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑड नंबर या विषम संख्याएं। मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती ऑड नंबर कहलाती हैं। जैसा कि हम लोग बात कर सकते हैं, छोटी सी नंबर ले लें 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 से पूर्णतः डिवाइड करेगी नहीं ना, डिवाइड करेंगे 2 एक कम 2, 1 बच गया तो 2 पचे 10, यानी 1.5 आया, दशमलव में चला गया ना, दशमलव में चला गया। मतलब यह क्या है? पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ है, मतलब कि 3 क्या है? इवन नंबर है। तो बात कर रहे हैं हम लोग सबसे छोटी इवन नंबर की, तो सबसे छोटी जो होगी स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो होगा वह होगा 1, और ग्रेटेस्ट जो होगा नॉट डिफाइंड, ग्रेटेस्ट को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। आगे हम लोग अगली संख्या पे चलते हैं। तो अगली संख्या है भाज्य संख्या, बोल सकते हैं जिसको, या तो संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। एक ही संख्या, एक ही चीज को हम लोग भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा क्या हो, किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या बोल सकते हैं या बोलते हैं। मतलब ये कि जिनके अपवर्तकों की संख्या क्या हो? 2 से अधिक हो, तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। इसमें क्या है? जैसे हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं 4, तो 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 × 1, देखिए इसकी जो अपवर्तकों की संख्या है 2 या 2 से अधिक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं भाज्य संख्या। जैसे हम 6 ले लें तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 3, 2, 6। इतने से क्या हो जाएगी? या डिवाइड हो जाएगी ना, पूर्ण रूप से कट जाएगी, मतलब इसके अपवर्तकों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 या 2 से अधिक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पूर्ण भाज्य संख्या। ठीक है, अब दूसरी संख्या पे हम लोग आते हैं अभाज्य या असंयुक्त, जिसको हम लोग बोलते हैं ऋण संख्या। ऋण संख्या में क्या होता है कि उसमें बोल सकते हैं कि वे प्राकृतिक संख्या जिसमें अपवर्तक केवल 2 ही होते हैं, उसके अपवर्तक, जैसे एक वो स्वयं संख्या होगी, एक होगा, और दूसरी वह संख्या स्वयं होगी। जैसे हम लोग 3 को ले लें तो 3 के अपवर्तक क्या होगा? एक तो 3 से कट जाएगा और दूसरा क्या होगा? 1, यानी 3 और 1 ही, एक तो यह संख्या खुद है और दूसरा 1 इसका अपवर्तक, दूसरा 1 है, और ये दोनों मिलकर क्या होते हैं? इसके अपवर्तक होते हैं। मतलब इसके अपवर्तकों की संख्या कितनी है? केवल 2 है, एक वह संख्या है, दूसरा 1 है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोल सकते हैं असंयुक्त या अभाज्य संख्या। और इनकी जो संख्या होती है, नंबर होता है 1 से 100 के बीच में, 1 से और 100 के बीच में केवल जो है 25 को जो है ऋण संख्या या अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, ऐसे ही 1 से और 25 के बीच में कितनी संख्या होगी? तो 25 जो है ऋण या अभाज्य संख्याएं होगी। मतलब अभाज्य संख्या वह संख्या जो केवल जिसका जो है 1 और वह संख्या स्वयं हो, तो इस संख्या को क्या बोलते हैं? ऋण संख्या। और 1 से जो है 100 के बीच में केवल जो है 25 जो है संख्याएं हैं अभाज्य, 25 अभाज्य संख्या है। ठीक ना। अब आते हैं अगले संख्या पे, तो जो होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। अगली संख्या क्या है? तो जुड़वा अभाज्य संख्या, मतलब वह संख्या बोल सकते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या को कि वे संख्याएं जो, या वे अभाज्य संख्याएं
जिनके बीच का अंतर 2 हो। ठीक है, जुड़वा संख्या में जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर केवल 2 हो तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे हम कोई दो अभाज्य संख्या ले लिए, एक तो 3 और दूसरा 5 ले लिए। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर क्या है, डिफरेंस है 2, यानी 3 और 5 क्या होंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या होगी। दूसरी हम लोग ले लें अगर तो 29 और 31 दो से संख्या ले लें तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ये दोनों जो है अभाज्य संख्या है, 29 भी है 31 भी है, क्योंकि इनके जो अपवर्तक है एक तो यह संख्या खुद है और दूसरा 1 है। तो इस कंडीशन के हिसाब से बोल सकते हैं कि अभाज्य है और यह भी अभाज्य है और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 2 है। यानी इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो ये रहा हमारा कुछ संख्याओं पर कॉन्सेप्ट। आगे भी ये नहीं कि यहाँ पर ही समाप्त हो गया संख्या है और संख्या की पद्धति, आगे अभी बहुत सी संख्याएं के प्रकार हैं, मतलब 4-5 और हो सकते हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।